अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके। नमस्कार, साक्षी न्यूज सेंटर पर आप सभी का स्वागत है। हरियाणा विधानसभा में बुधवार को मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस की ओर से भाजपा जजपा सरकार के विरुद्ध लाया गया अविश्वास प्रस्ताव गिर गया। विपक्ष नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा की ओर से पेश किए गए अविश्वास प्रस्ताव की विफलता मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर की सरकार के लिए बड़ी जीत है। विपक्ष ने ऐसा माहौल बना दिया था कि सरकार सदन का विश्वास खो चुकी है और गठबंधन सहयोगियों का भी पूर्ण समर्थन उसे हासिल नहीं है। लेकिन सदन में जो कुछ हुआ उससे विपक्ष के दावों और अरमानों पर पानी फिर गया है। इससे पहले हरियाणा विधानसभा में मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस की ओर से भाजपा जजपा सरकार के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पेश करते हुए नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि सत्ताधारी दल ने लोगों का विश्वास खो दिया है। किसानों के मुद्दे पर हुड्डा ने मांग रखी कि हरियाणा विधानसभा की श्रद्धांजलि सूची में उन 250 किसानों का नाम शामिल किया जाए जिनकी आंदोलन के दौरान मृत्यु हो गई। उन्होंने कहा कि भाजपा जजपा सरकार ने नवंबर में किसानों को रोका, उनके विरुद्ध पानी की बौछार का इस्तेमाल किया और वे दिल्ली की ओर ना जा सकें, इसके लिए सड़कें तक खोद दी गई। हुड्डा ने कहा सरकार को यह पता होना चाहिए कि वह इन तरीकों का इस्तेमाल कर किसानों के मनोबल को तोड़ नहीं सकती। दूसरी ओर हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने सरकार का पक्ष रखते हुए विपक्ष को करारा जवाब दिया और आरोप लगाया कि विपक्ष जनता को भ्रमित करने में लगा हुआ है। तो हमें अविश्वास, ऐसी ऐसी कल्पनाएं ये करने लगते हैं। जो बात आपकी ठीक हो, उचित हो, मांगेंगे हम करेंगे, लेकिन कुछ बातें ऐसी हैं जो संभव भी नहीं होती, असंभव होती हैं। उसको करके ये वातावरण को जिस प्रकार से लेकर के जाते हैं, यह है मेरे पास जो मेरे पर्ची आई के अभी अभी कोविड, उसके अंदर कोरोना, ये जो बना वैक्सीन, इस कोरोना वैक्सीन पर भी अविश्वास हो गया। यानी भारतवर्ष में एक ऐसा इजाद हुई, हमारे साइंटिस्ट ने, दुनिया मानती है और हमने एक पूरे न केवल अपने देश में बल्कि दुनिया के दूसरे देशों में भी इसको भेजा है। सर्वप्रथम भारत में अपने R&D सेंटर्स के अंदर ये वैक्सीन हुई, जो एक इनोवेशन था अपने साइंटिस्ट का। हमको प्रशंसा करनी चाहिए थी, हमने नहीं की। तो इसलिए ये बातें केवल इसलिए कह रहा हूं कि हमको अपनी संस्कृति इसको थोड़ा बदलना चाहिए। हमारे, मुझे मालूम नहीं नाम लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, कांग्रेस के नेता हैं, उनके अध्यक्ष है, आजकल अध्यक्ष हैं राहुल जी, क्या होने वाले हैं? नहीं, मुझे नहीं पता, क्योंकि आपके अध्यक्ष हैं कि नहीं मुझे पता नहीं, तो उनका नाम लेना उचित नहीं। मैं तो इतना ही कहना चाह रहा हूं कि इतने बड़े नेता होकर के उन्होंने, क्योंकि अपने साथ जुड़ा हुआ एक विषय, इसलिए मैं बोल रहा हूं, केरल में जाके कहा कि मैं यहां आया हूं, यहां के लोग इश्यूज पर बात करते हैं, मुझे अच्छा लगता है। इसका मतलब क्या है? उत्तर भारत के लोग इश्यूज पर बात नहीं करते। अविश्वास, ये अविश्वास, जिस भी संदर्भ में ये कहा उन्होंने, वाक्य यही था कि यहां लोग जो हैं इश्यूज पर बात करते हैं। इस सदन का सदस्य नहीं है, उनका कोई चर्चा या नाम ना लें। ठीक है, मैं वापस लेता हूं, मैं वापस लेता हूं। नेता व्यक्ति, कुल मिलाकर के अविश्वास इतना हो गया कि इस प्रकार से कोई अर्थ नहीं था आज के इस अविश्वास का, लेकिन लेकर के आए। मैं तो बता रहा हूं इशू, वो तो आगे जब इश्यूज आएंगे तो मैं बताऊंगा, लेकिन कम से कम अविश्वास के समय इतना तो सोचना चाहिए था कि हम इस अविश्वास में से कुछ निकाल पाएंगे क्या। ये तो कॉलिंग अटेंशन मोशन में विषय आ सकता था, उसमें भी चर्चा हो सकती थी, लेकिन अविश्वास प्रस्ताव कि हम सरकार को गिराएंगे, हम सरकार को गिराएंगे, सब पता चलेगा, लेकिन आप कम से कम इतना ध्यान कर लेते कि आपके पल्ले वो एक कहते हैं ना, कहते पल्ले नहीं दाने अम्मा चली बुनाने।
भाई कम से कम आप अपना देखो कि आपकी मेजोरिटी बढ़ने वाली हो, कोई हमारे यहाँ से कोई इतना बड़ा आपको कोई डेंट मिलने वाला हो कि सरकार को हम गिरा देंगे, ले आते हैं अविश्वास प्रस्ताव। लेकिन आपको भी पता है, पहले से आप लोग कह रहे हैं, आज इस अविश्वास प्रस्ताव कुल मिलाकर के आप भले लेके आए हैं, जैसा मैंने पहले कहा, इसका लाभ आपको कम है, ये हमको ज्यादा है, हम इसके ऊपर बड़ा आगे चल करके करेंगे। मित्रों, आप लोगों ने राज को भोगा है जब भी आपका शासन रहा है, लेकिन हम शुरू दिन से राज को सेवा का एक माध्यम मानते हैं और उसमें सेवा के नाते समाज का जो वर्ग है, हर एक वर्ग की चिंता करते हैं। उसमें किसान हो, उसमें मजदूर हो, दुकानदार हो, कारखानेदार हो, कर्मचारी हो, यानी पेंशन भोगी हो, महिला हो, नौजवान हो, रोजगार बेरोजगार, सबकी हम चिंता करते हैं, बराबर करते हैं। प्राथमिकता में हर साल की प्राथमिकता हो सकती है कि इस बार हमारी ये प्राथमिकता है, अगले साल हमारी ये प्राथमिकता है। समय के हिसाब से प्राथमिकताएं सरकारों की बदलती हैं, वो हम करते हैं, लेकिन हम हर एक की चिंता करते हैं। मैं तो पिछले 6 वर्ष की बात बताता हूं कि शुरू में पहले 2 साल में पूरे हरियाणा में 90 की 90 विधानसभाओं में जाकर के मैंने घोषणाएं की, कभी चिंता नहीं की कि ये विधायक भाजपा का है या कांग्रेस का है या इनेलो का है। उस समय जेजेपी नहीं थी, आज नहीं, इनेलो के विधायक भी उस समय थे, बड़ी मात्रा में थे, विपक्ष में वही लोग थे। मैंने कोई चिंता नहीं की, सबके पूरी घोषणाएं की। अब घोषणा पूरी कराने में जरूर विषय आता है कि आपने वहां की करा दी पहले। देखिए, ये विधायक के ऊपर दम होता है, घोषणाएं करना हमारा काम है। विधायक परस्यू करेगा तो घोषणाएं पूरी हो जाएंगी, नहीं परस्यू करेगा तो फिर सिस्टम का तो आपको पता ही है, सब आप भी झेलते रहे, हम भी झेल रहे। जो चीज नहीं किसी ने पूछी निकल गई कई साल तक। आज भी बहुत सी घोषणाओं से पूरी नहीं हुई, जिन विधायकों ने करा ली उन्होंने करा ली, जिनकी रह गई आगे जाकर के वो पूरी होंगी, ऐसा कि नहीं होंगी। हाँ बिल्कुल, अगर फिजिबल नहीं होंगी तो उसमें बता भी दिया था कि भी उस समय, अब आज भी जैसे विषय आया कि ये घोषणाएं हुई क्यों पूरी नहीं हुई। घोषणाओं के समय एक प्रेशर वहां के विधायकों का, चाहे वो पक्ष के हैं चाहे विपक्ष के हैं, कार्यकर्ताओं का, नेताओं का, सबका रहता है। नहीं जी आप घोषणा कर दो, हम करा लेंगे, हम जमीन दे देंगे, आप करा लो। मंच पर भी कई बार विभाग की फिजिबिलिटी के बिना बड़ी बड़ी 2-4 घोषणाएं लोग करा लेते हैं। हम कहते हैं हमारी घोषणा से अगर होता हो तो घोषणा करेंगे, लेकिन फिर बाद में विभाग उसके ऊपर चर्चा करता है। इसलिए काम तो आखिर विभाग ने मिलकर करना है। आपके अविश्वास के जो कारण हैं वो कुछ हमारी सफलता है, वो भी है। कभी कभी विपक्ष को लगता है कि ये हमारे रहते क्यों नहीं हुआ, आज ये करेंगे तो इसका श्रेय ये ले जाएंगे और इस श्रेय लेने में हम पीछे रह जाएंगे। अब बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ हमने सफलतापूर्वक लाए, साथ में कहना शुरू किया, हमने भी तो किया था, आपने किया था, हमने उसमें और जोर लगा करके ज्यादा कर दिया, ज्यादा किया तो श्रेय लेंगे ही हम, हाँ श्रेय लेंगे ही। लेकिन आपको तकलीफ इस बात की हुई, प्रधानमंत्री जी ने घोषणा कर दी कि हर घर के अंदर शौचालय होगा, हर घर में गैस का सिलेंडर पहुंचेगा। आपकी आलोचना ये हो सकती है कि सिलेंडर का भाव महंगा हो गया, लेकिन सिलेंडर पहुंचाए घर घर। जो हमारे हरियाणा का सबसे पहला प्रदेश केरोसिन मुक्त, ये हमने नाम दर्ज कराया पूरे देश में। हरियाणा वाज द फर्स्ट स्टेट टू मेक इट केरोसिन फ्री। कोई केरोसिन डिपो में कोई तेल जाता नहीं है। अब इसी प्रकार से कोरोना काल की, जैसा मैंने बताया कि सारी मदद सब लोगों ने मिलकर के निर्णय किए। हम वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से विपक्ष के नेताओं के साथ बैठ करके, और हमने बताया कि आर्थिक हालात जो है वो बिगड़ गए हैं, सबने मिलकर तय किया कि इस काम के लिए यदि आप थोड़ा कर्ज भी ले लेंगे तो हम सहमत हैं, हम कभी नहीं कहेंगे। और उस समय जहाँ तक मुझे याद है कि 5,000 करोड़ रुपए की बात हुई थी कि 5,000 करोड़ रुपये हम ले रहे हैं, यानी इसमें लोन और ज़्यादा है। और आज भी अगर गैप है तो वही 5,000 करोड़ का है। एक बार ये गैप 17,000 करोड़ का हो गया था, लेकिन उसको बाद में कवर करते करते अब 5 से 8,000 होगा। वो तो बजट के आंकड़े जब आएंगे तो पता लगेंगे, हाँ तो पता लगेंगे। लेकिन मेरा ये कहना है कि उसमें सहयोग भी मिला, लेकिन फिर भी तो इस प्रस्ताव के माध्यम से इतना ही मैं कहूंगा कि आपको बहुत खुश होने की जरूरत नहीं है। जनता के साथ हमारा विश्वास बना हुआ है। जनता और हमारे बीच सेवा के काम करने के नाते से बहुत किसी को दखलंदाजी नहीं करनी चाहिए। नहीं तो कहावत वही है कि बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, ऐसा भाव मत पालो।
जनता के साथ हमारा संबंध हम कर रहे हैं, वो चाहे किसान हो, चाहे मजदूर हो, चाहे कोई भी हो। बहुत बार एक हमारे कांग्रेस के मित्र अफवाहों का बाजार भी जो है उसको गर्म कर देते हैं। झूठ के विषय को लेकर के चाहे सोशल मीडिया, चाहे एक ब्रिगेड बना के ठोको ये ठोको ये ठोको। हम आज भी एक आध काम अच्छा करते हैं ना, उस काम को जैसे मानो को सोशल मीडिया में डालते हैं तो हमारे ऐसे विरोधी मित्र उसके ऊपर प्रहार करते हैं। क्या जो मैंने कल सारे जवाब दिए कि ये नौकरियां कोर्ट में अड़ गई, ये नौकरियां रिजल्ट नहीं निकला, ये नौकरी 5 साल पुरानी है, या और भी इसी प्रकार की कमियां हमारे में नहीं होंगी, ऐसा मैं नहीं कहता। लेकिन वो जो झूठ विषय चला चला करके गोयबल्स के सिद्धांत पर चलने वाली पार्टी थोड़े दिन तो चल सकता है, लंबे दिन नहीं चलता। गोयबल्स का सिद्धांत है कि 100 बार झूठ बोलो, जनता शायद उसको सच मान लेगी। अब नहीं है, अब जमाना बदल गया, टेक्नोलॉजी का जमाना आ गया। अगर 100 बार भी झूठ आप बोलेंगे और उनको सत्य पता लग गया तो आपके झूठ को नकार देंगे। सत्य निश्चित रूप से वो जनता के सामने आएगा। झूठ को हमेशा डर लगता है, झूठ को हमेशा डर लगता है कि कोई उसे पहचान ना ले। झूठ बोलने वाले को डर भी लगता है, बोलता तो है, सावधानी से बोलता है, लेकिन झूठ को हमेशा डर लगता है कि कोई उसे पहचान ना लगे। सत्य को हमेशा ख्वाहिश होती है कि सभी उसको जान लें। तो हम अपने आप को जनवाने की कोशिश जरूर करते हैं, लेकिन उसमें आपकी जो रोक है वो कहीं भी काम नहीं आएगी, ऐसा मेरा कहना है। तो मैं इतना ही कहूँगा कि अब किसानों वाले विषय पर आने से पहले कुछ बातें फुटकर कल हमारे नेता प्रतिपक्ष के माध्यम से भी आई और भी जो उठाए गए विषय बहुत हैं। कुछ तो पहले से ही मैंने उसका उत्तर दे दिया था, वही विषय बार बार आए हैं। कुछ 1-2 विषय की चर्चा मैं आज करूँगा, बाकी बजट भाषण में भी विषय आएंगे। एक तो ये जो डोमिसाइल का विषय है। पहली बात तो कि डोमिसाइल शब्द सुप्रीम कोर्ट ने 1990 के दशक में कोई निर्णय है उसमें मना कर दिया था कि स्टेट गवर्नमेंट्स डोमिसाइल शब्द प्रयोग नहीं करेंगी, रेजिडेंट शब्द प्रयोग करेंगी, बोनाफाइड रेजिडेंट। और इसमें मैंने अलग अलग स्टेट्स के जो वहाँ के प्रावधान है वो मंगवाए हैं। उसमें यूपी में 3 वर्ष है, ये जो सीमा है लिमिट 3 वर्ष है। बिहार में 3 वर्ष है, पंजाब में 5 वर्ष है, मध्य प्रदेश में 5 वर्ष है, तमिलनाडु में 6 वर्ष है, कर्नाटक 6 वर्ष है, आंध्रा 7 वर्ष है, गुजरात में 10 वर्ष है, राजस्थान में 10 वर्ष है। ये 9 राज्यों का मैंने आंकड़ा बताया है। हरियाणा का हमने 5 वर्ष, पहले कभी 15 वर्ष का नोटिफिकेशन था, लेकिन उसमें कई तरह के इतराज थे। और उसमें वो जो डोमिसाइल के नाते से वो जो नौकरी के लिए जो बनवाना होता है सर्टिफिकेट, नौकरी के लिए जो रिजर्वेशन के लिए सर्टिफिकेट बनवाना होता है, उसका एक नियम है, एससी जो हरियाणा में जन्म लिया हुआ हो या जो सरकारी नौकरी में है या कभी रहा है, उसके जो संतान है उन्हीं का डोमिसाइल सर्टिफिकेट नौकरी के लिए बनता है, उन्हीं को रिजर्वेशन का लाभ होता है और किसी को नहीं होता है। ये जानकारी मुझे आज ही मिली है, आप लोग उसको निकाल के देख लें कि जानकारी ठीक है कि नहीं है। लेकिन जानकारी ये है कि डोमिसाइल सर्टिफिकेट केवल कंडीशन है उसी का बनेगा जो हरियाणा में पैदा हुआ है या हरियाणा में नौकरी करते हुए, नौकरी कर रहा है, रिटायर हो गया। हो सकता है नौकरी में बिना एससी की रिजर्वेशन के वो जनरल कैटेगरी में कहीं बाहर से आकर के लग गया हो। जनरल कैटेगरी में कोई भी कहीं का भी लग सकता है, तो संवैधानिक कोई प्रतिबंध नहीं है। और बाद में उसके बच्चों को जरूरत पड़ी हो नौकरी करने वाले किसी व्यक्ति को, उसने डोमिसाइल या रेजिडेंट जो सर्टिफिकेट है वो बनवा लिया हो, ऐसा एक जो जानकारी। ऐसे ही कल जो विषय आया था, जो पीरियोडिकल लेबर फोर्स सर्वे होता है, ये नीति आयोग ने जो एनएसओ जिसकी कल मैंने चर्चा की, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, उनकी जानकारी, उसमें पूरे देश भर की मार्च 1920 की जिसकी कल मैंने चर्चा की थी, वो देश भर में उन्होंने अनएम्प्लॉयमेंट दिखाई है 9.1%। और जो सीएमआई है जिसकी कल चर्चा हो रही थी, उन्होंने दिखाया 7.9, डिफरेंस है 1.2 का। ठीक है, सर्वे में थोड़ा अंतर 1% 2% आ सकता है। पंजाब का उन्होंने जनवरी मार्च 2020 ये जो ये एनएसओ
जो चर्चा की उसका है 9.3, लेकिन सीएमआई की वो जो डाटा आया है उसी पीरियड का वो 10.8, अर्थात 1.5 या ज्यादा है। वहां कम है, इसमें देश भर की सर्वे में पंजाब का 1.5 ज्यादा है, लेकिन हरियाणा में वही पीरियड जनवरी 2020 का जो एनएसओ है, जो कल आया था कि 7% उन्होंने बताया है, और सीएमआई ने उसी पीरियड का 23.7 बताया। द डिफरेंस इज 16.7। तो इसलिए गले नहीं उतर रही बात कि बाकी सब प्रदेशों का, देश का अंतर 1%, 1.5%, हरियाणा के अंदर 16-17% का अंतर, 16% का, तो गले उतरती ही नहीं है। इसलिए मेरा सदन से निवेदन है कि कम से कम ये जो संस्था है CMIE, इसके किसी आंकड़े पर कभी भरोसा न करें। एक बात आई, हुड्डा साहब ने कही कि खाद और उर्वरक, इसका जो टैक्स है वो 28% तक टैक्स बढ़ा। हुड्डा साहब आज भी रिकॉर्ड में है कि लोएस्ट स्लैब 5% का है। ये जो हमारे उर्वरक और खाद, इसके ऊपर आज भी हरियाणा का GST 5% है, 28% नहीं है। ये जानकारी जरा कहीं आपकी ऑथेंटिक हो तो मुझे आप बता देना कि 5% है। अब मैं बहुत संक्षेप में, हालांकि सब बातें हमारे डिप्टी सीएम ने और बाकी मंत्रियों ने सबने बताई हैं, फिर भी हमने पिछले 6 साल में जितने काम किए हैं किसानों के लिए, जिसमें प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना केंद्र की योजना है, 19 लाख हरियाणा के किसानों को 2212 करोड़ रुपया ये मिला है अभी तक। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में किसान का प्रीमियम तो गया है 913 करोड़, लेकिन पिछले 6 साल में 13 लाख से ऊपर 2980 करोड़ रुपया ये कंपनसेशन मिला हरियाणा के लोगों को। प्राकृतिक आपदा, जिसका 10,000 से हमने 12,000 रुपये प्रति एकड़ किया था, इसमें जो रिपोर्ट स्वामीनाथन रिपोर्ट, उनकी रिकमेंडेशन भी 10,000 रुपये की ही है। हमने वो 12,000 की थी आने के बाद, उसमें भी 2811 करोड़ रुपया ये अभी मुआवजा हम लोगों ने दिया है। फसली ऋण का जो अर्को बैंक से, कोऑपरेटिव बैंक से जो लोन है, उसकी योजना बना करके हमने एक मुश्त निपटान योजना 1001 करोड़ रुपए की लगभग 3.5 लाख किसानों को ये ब्याज और जुर्माना इसकी माफी की है। भूमि अधिग्रहण की बात बहुत, इसमें चर्चाएं बहुत हो सकती हैं, आलोचनाएं भी एक दूसरे की हम पहले करते रहे हैं। इस विषय को मैं ज्यादा ना करके इतना मैं कहता हूं कि हमने किसान की मर्जी से जमीन लेने के लिए ई पोर्टल, ई भूमि, ये वेब पोर्टल बनाया है कि किसान अपनी मर्जी की कीमत भर दे, बाद में नेगोशिएशन करके जो उसको जचता है वो हम लेते हैं। हमने इसमें सैकड़ों हजारों करोड़ जमीन ली है। जहां आवश्यकता होती है वहां लेते हैं। जहां बहुत ज्यादा दाम होता है फिर उसको भी समझ में आता है कि मैंने ज्यादा दाम भरा है तो वो नेगोशिएशन में ठीक करता है। कम तो बेचने वाला जितना भरेगा उसको कम तो क्यों भरेगा। जहां हमें लगता है कि हाँ इसका अंतर वहां के कलेक्टर रेट से बहुत ज्यादा अंतर नहीं है, 30, 40, 50% का अंतर, हम तुरंत खरीद लेते हैं। जहां 100-150% का अंतर होता है तो वहां ये देखते हैं कि ये पैसा कहीं एक्वायरमेंट के, एक्विजिशन के ज्यादा तो नहीं। मुख्यमंत्री जी, इससे पहले विधानसभा में सरकार के खिलाफ वोट करने की मांग को लेकर किसानों ने भाजपा व जेजेपा के कई विधायकों के यहां प्रदर्शन किया। किसानों ने विधायकों के प्रतिनिधियों को ज्ञापन सौंपने के साथ ही कहा कि यदि विधायक सरकार के खिलाफ वोट नहीं करेंगे तो उनका बहिष्कार किया जाएगा, उनको गांवों में नहीं घुसने दिया जाएगा। उचाना कला, जहां से उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला विधायक हैं, वहां उनके घर के बाहर भी प्रदर्शन किया गया। जहां तक हरियाणा विधानसभा की दलीय स्थिति की बात है तो 90 सदस्यीय विधानसभा में वर्तमान में सदस्यों की कुल संख्या 88 है, जिसमें सत्तारूढ़ भाजपा के 40 सदस्य, जजपा के 10 और कांग्रेस के 30 सदस्य हैं। 7 निर्दलीय विधायक हैं और 1 सदस्य हरियाणा लोकहित पार्टी का है, जिसने सरकार को अपना समर्थन दिया हुआ है।